एकदम परफेक्ट कलाकंद की रेसिपी लेके आई हूँ फ्रेंड्स। अगर आप मार्केट से लेने जाओगे ना तो उससे कई गुना डिलीशियस और टेस्टी घर पे बनती है और एकदम परफेक्ट बनती है। रक्षाबंधन का त्योहार है, इस बार एक बार अपने भाई के लिए रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। मेरे भाई की तो एकदम फेवरेट है, तो मैं हर बार अपने भाई के लिए बनाती ही हूँ। तो सोचा है क्यों ना आपके साथ भी एक बार इस रेसिपी को शेयर किया जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा परफेक्ट बनती है। मैं गारंटी देती हूँ, एक बार अगर आपने मेरे तरीके से बना ली ना तो आपका जो कलाकंद है बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। और इसमें क्या-क्या मिस्टेक हो सकती है वो सारा मैं ही आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए कितनी परफेक्ट बनी है हमारी कलाकंद, एकदम परफेक्ट कलर में भी जैसा होना चाहिए वैसा ही है। और इसका टेक्सचर, इसका जो सॉफ्टनेस है ना, एकदम मुँह में घुल जाने वाला है। तो जल्दी जल्दी से आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से भारी तले का बर्तन ले लेना है और उसमें थोड़ा-सा पानी डाल देना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध। यहाँ पे आधा लीटर एकदम मलाईदार दूध लिया है मैंने। ये पानी हमने इसलिए डाला है ताकि ये जो दूध है ना नीचे तले में जाके चिपके नहीं। अब फुल फ्लेम पे हम इसे कंटिन्यूअसली इस तरीके से चलाते हुए दूध को गाढ़ा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे-जैसे आप दूध को इस तरीके से चलाते जाओगे ना, ये धीरे-धीरे गाढ़ा होता जाएगा। लेकिन आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि ये जो दूध है ना साइड में चिपके नहीं, साइड में कंटिन्यूअसली आपको चलाते जाना है। जब दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा ना, तब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, 1/4 कप ही डालना है। अगर आप ज़्यादा डालोगे तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। और इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि हम इसमें चीनी पहले देते हैं, बाद में हमें चीनी नहीं देना है। पहले चीनी देने से होगा ये कि जैसे चीनी पिघलेगी ना तो वो पतले दूध भी हमारा पतला होता जाता है। इसकी वजह से हम चीनी को पहले ही डाल के उसे भी अच्छे से दूध के साथ गाढ़ा कर लेते हैं। अब जब तक दूध गाढ़ा हो रहा है ना, हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया है पनीर। पनीर भी मैंने आधा लीटर दूध का ही इस तरीके से निकाल के रखा था। तो आप देख पाएँगे कितना सॉफ्ट पनीर है। और मेज़रमेंट से चाहे तो आपको मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके से यहाँ पे 1 कप से थोड़ा-सा कम पनीर बन के रेडी हुआ था मेरा। तो जैसे-जैसे ये दूध चलाते जा रहे हैं ना, तो देखिए धीरे-धीरे ये गाढ़ा होते जा रहा है और इसमें देखिए इस तरीके से लच्छे बनने चालू हो गए हैं। लेकिन चलाते टाइम आप ध्यान रखिएगा साइड-साइड में चिपके नहीं। मैं थोड़ी बिज़ी थी तो शायद मेरा साइड-साइड से थोड़ा चिपक गया है। अब हम क्या करेंगे, जब दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा ना, तब हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर। पनीर डाल के हमें इस तरीके से कंटिन्यूअसली चलाते हुए जाना है, नीचे से चिपकना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा भी नीचे से चिपक गया ना, तो हमारा ये जो कलाकंद है ना वो ख़राब हो सकता है। तो देखिए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी-सी इलायची फ्लेवर के लिए। अगर आप इलायची नहीं देना चाहें ना, तो इस तरीके से रोज़ एसेंस भी थोड़ा-सा दे सकते हो, उसका भी फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है। अब जैसे-जैसे आप चलाते जाओगे ना, तो आप देखिए इसे इस तरीके से चलाते जाएँगे, धीरे-धीरे गाढ़ा होता जाएगा। और इस स्टेज पे तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है। अगर आपने फुल फ्लेम में इसे पकाया ना, तो ये चिपक सकता है। तो कई जन क्या मिस्टेक करते हैं, ये इस तरीके से थोड़ा गीला ही रहता है ना, उसी टाइम सेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका कलाकंद बिल्कुल भी सेट नहीं होता है। और दूसरा क्या होता है कि कई जन क्या करते हैं, ये देखिए जैसे ये कलाकंद है ना, एकदम ही ज़्यादा वो गाढ़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से इसमें ना स्टिकीनेस आ जाता है, वो नहीं आए उसके लिए आपको ये लास्ट में ना मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम मामूली सा आपको पानी का कण जैसा दिखेगा, बस वही एक स्टेज है जहाँ पे हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और 1 से 2 सेकंड के लिए इसे अच्छे से इस तरीके से चला लेना है। इससे ज़्यादा अगर आप पकाओगे ना, तो आपके जो कलाकंद है ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, एकदम स्टिकी हो जाएँगे और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये ख़ास पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट का ध्यान रख के बनाओगे ना, तो मैं गारंटी देती हूँ आपके कलाकंद कभी नहीं बिगड़ेंगे और बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इस स्टेज के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं चलाना है, सिर्फ़ 1 से 2 सेकंड इस तरीके से चला के तुरंत ही आपको सेट करने के लिए रख देना है। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया और कंटिन्यूअसली इसे 1 से 2 सेकंड और चला लिया। अब बर्तन में मैंने ग्रीस कुछ भी नहीं किया, अगर आप चाहो तो नीचे बटर पेपर लगा सकते हो ताकि अच्छे से निकले, क्योंकि मुझे पता था एकदम मेरा परफेक्ट है, तो मैंने इसी तरीके से काँच के बर्तन में सेट होने के लिए इसे डाल दिया।
डालने के बाद हमें करना क्या है कि इसके जो किनारे हैं ना, एजेस को अच्छे से इस तरीके से शेप दे देंगे ताकि हमारा वेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाए। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा-सा पिस्ता या फिर बादाम का कुतरन इस तरीके से लगा देंगे छोटे-छोटे पीसेस करके। इससे देखने में बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो केसर के पेटल्स भी लगा सकते हैं। अब 1 से 2 घंटे के लिए इसे ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर में सेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसे कट करेंगे। अब देखिए 2 घंटे बाद ये अच्छे से सेट हो गया था और मैंने इस तरीके से इसे पीसेस में कट कर लिए हैं। तो आप देख पाएँगे कितना बढ़िया कलाकंद बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल भी कहीं से टूटा-फूटा नहीं है एकदम। इसका जो टेक्सचर है ना, एकदम मार्केट के टेक्सचर के जैसा ही बना था और खाने में इतना ज़्यादा डिलीशियस बना था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और लास्ट में किनारों में थोड़े बहुत जो बच जाते हैं ना, उसके मैंने इस तरीके से लड्डू बना दिए और ऊपर से फिर से थोड़ा-सा पिस्ता लगा दिया और इसे डेकोरेट कर दिया। आप क्या कीजिएगा, नीचे इस तरीके से हमारे जो केक मफ़िन्स वग़ैरह के जो पेपर रहते हैं ना, ये मफ़िन्स वाले पेपर लगा देना, जिससे ये ना देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। जो लड्डू थे मैंने उसमें छोटे वाले इस तरीके से मफ़िन्स वाले पेपर लगा दिए हैं और बड़ी-बड़ी जो कलाकंद थे उसमें इस तरीके से बड़ा वाला जो मफ़िन्स वाला रहता है ना पेपर, उसमें इस तरीके से इसे सजा दिए थे। तो देखने में एकदम मार्केट का लुक आ रहा था और खाने में तो पूछो ही मत, कोई खा के बता ही नहीं पाएगा कि आपने इसे घर पे बनाया। जब मेरे ससुर जी बाहर से आए तो मैंने उनको दिया तो यकीन ही नहीं कर पाए कि मैंने इतना टेस्टी लड्डू घर पे बनाया है। तो एक बार आप भी इस रेसिपी को बना के देखिएगा और कैसी बनी आपकी रेसिपी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।